अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि राही अनु की टीम से दीपा को चुन लेती है। तो इधर जैसी अनु से कहती है कि यह राही बहुत धुंध है और जानबूझकर दीपा को चुना है। होस्ट राही को कहता है कि अब आप अपनी टीम से एक मेंबर चुनिए। राही मीता काकी को चुनती है। फिर होस्ट अनुपमा से कहता है कि अब आप राही की टीम से एक मेंबर चुनिए। अनुपमा सोचती है कि मेरी रंजनी को घबराना नहीं है, कमजोर को हराकर आगे नहीं बढ़ा जाता। हीरे को हमेशा हीरे से ही टकराना चाहिए और इसीलिए वह पाखी को चुन लेती है। उधर बापूजी मनोहर जी से कहते हैं कि आपकी शिष्या चुनौतियों से नहीं डरती, तो मनोहर जी मुस्कुराकर कहते हैं कि चुनौतियां मेरी शिष्या से डरती हैं। दोनों टीमों को प्रॉप्स मिल जाते हैं और गौतम कहता है कि अभी बच्चों के खेलने का वक्त है, खेल लो, गौतम गांधी बाद में खेलेगा। अनु और राही की टीम डांस शुरू कर देती है, लेकिन पाखी जानबूझकर गड़बड़ करने लगती है। अनुपमा सोचती है कि मैंने पाखी को इसलिए चुना ताकि मेरी टीम शुरू से ही चुनौतियों का सामना करे। सभी लोग हैरान होते हैं। अंश और प्रार्थना परेशान होते हैं। प्रार्थना कहती है कि मुझे ज्यादा टेंशन इस बात की है कि गौतम यहाँ आया है, यह जरूर कुछ करेगा। देखो कैसे अनुपमा को घूर रहा है। अंश भी देखता है कि गौतम लगातार अनुपमा को देखे जा रहा है और कहता है कि हमें अलर्ट रहना होगा। दोनों टीमों की परफॉर्मेंस बेहतरीन लगती है और होस्ट जजेस से पूछता है किसकी परफॉर्मेंस बेहतर थी। जजेस कहते हैं कि पहले राउंड में दोनों टीमें बराबर रही, अब आगे के राउंड में देखेंगे कौन आगे निकलता है। लेकिन इस राउंड में बड़ा ट्विस्ट है, सिर्फ एक हाथ से डांस करना होगा। सब हैरान हो जाते हैं। कंजल कहती है यह डांस शो है या सर्कस। मोतीबा कहती है अगर इन जजों का बस चले तो ये कह देंगे कि पैरों को जमीन पर रखे बिना डांस करो। मनोहर जी कहते हैं हाथ पैर क्या, सब कुछ बांध दो, तब भी नृत्य आंखों से किया जा सकता है। होस्ट बताता है कि इस बार आप अपनी टीम से 2 मेंबर खुद चुन सकती हैं। अनुपमा कहती है कि मैं और जस्सी जाएंगे और राही अपनी टीम से माही के साथ जाती है। कंजल कहती है माम बेटी आमने सामने है, अब मजा आएगा। मोतीबा कहती है अब तक प्यादे लड़े थे, अब असली खेल होगा। बाप कहती है अनुपमा तू इन कुठारियों का गुरूर तोड़ दे। देविका पूछती है तू जस्सी को क्यों ले गई। अनु कहती है 2 वजहें हैं, एक तो कल जो हुआ उससे इसका कॉन्फिडेंस गिरा है, मैं इसे दूसरा मौका देना चाहती हूँ, और दूसरी वजह यह कि जब मैं मुंबई गई थी तब जस्सी का एक हाथ टूटा हुआ था, लेकिन उसने सब काम दूसरे हाथ से किया। ऑफिस भी जाया करती थी, कंप्यूटर पर सिर्फ एक हाथ से टाइप करती थी। अगर वह जिंदगी से लड़ सकती है तो डांस क्यों नहीं कर सकती। देविका संतुष्ट हो जाती है। माही राही से कहती है सामने अनुपमा है, तुम ठीक रहोगी ना। राही जवाब देती है तुम बस देखती जाओ। होस्ट कहता है वह वक्त आ गया है जिसका हमें इंतजार था, और दोनों जोड़ियां डांस शुरू करती हैं। राही और माही हाथ पकड़कर डांस करती हैं। उधर अनु और जस्सी भी घूमते हुए राही और माही गिर जाती हैं, लेकिन अनु और जस्सी शानदार परफॉर्मेंस देती है और अनुपमा जीत जाती है जबकि राही हार जाती है। गौतम कहता है अनुपमा जितना ऊपर उड़ना है उड़ो, लेकिन देखना गौतम गाभी तुम्हारे पंख काट देगा। होस्ट कहता है दोनों टीमों ने अच्छा डांस किया, लेकिन राही की टीम घबरा गई। सरिता ताई खुश होती हैं। जज कहते हैं राही और माही से बड़ी गलती हुई, जबकि अनुपमा जी ने एक हाथ से शानदार डांस किया। अनु बताती है कि इसका अभ्यास मुझे माँ बनने से हुआ है। जब बच्चे छोटे थे तो एक हाथ से सारे काम करने पड़ते थे, जबकि दूसरे हाथ में बच्चा होता था। माँ होने से ही यह प्रैक्टिस हो गई। लोग तालियां बजाते हैं, डांस रानी को चीयर करते हैं, लेकिन मोतीबा और कैती खुश नहीं होती। राही अपसेट हो जाती है। होस्ट कहता है राही जी दिल छोटा मत कीजिए, आप सिर्फ एक राउंड हारी है, पूरी जंग नहीं। अब बारी है आखिरी राउंड की, जिसका इंतजार सभी कर रहे थे कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन ट्रॉफी घर ले जाएगा। अनु को डॉक्टर की बात याद आती है कि भारती की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, और राही को भी याद आता है कि उसने कसम खाई थी माँ को हराने की। गौतम भी कहता है कि अब वह अपना जलवा दिखाएगा और वहां से चला जाता है। होस्ट बताता है कि हर राउंड में ट्विस्ट था तो फाइनल राउंड में महा ट्विस्ट होगा। मोतीबा कैती से कहती है कि मैं तुझे डरा नहीं रही, पर दिल के डॉक्टर का नंबर निकाल कर रख, यह कंपटीशन मेरी धड़कनें बढ़ा रहा है। फाइनल राउंड की शुरुआत में होस्ट बताता है कि इस बार दोनों टीमों से सिर्फ एक एक खिलाड़ी ही डांस करेंगे, जिसे सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। राही तुरंत कहती है कि यह तो टीम डांस था, फिर सिर्फ एक एक क्यों। होस्ट जवाब देता है कि यह फैसला मैंने नहीं बल्कि ऑडियंस ने किया है, वही लोग जिन्होंने आपको कलाकार बनाया है, और वे ही चाहते हैं कि फाइनल राउंड 1-on-1 हो। जस्सी परेशान होकर कहती है कि हमने इतनी मेहनत टीम में की थी, अब हमें अलग कैसे कर सकते हैं।
माही भी यही सवाल करती है और बेटा नाराज होकर कहती है कि अगर एक को ही डांस करना था तो हम सबको यहाँ क्यों बुलाया। होस्ट आगे कहता है कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से नाम फाइनल राउंड में जाएंगे, लेकिन जब कोई कुछ नहीं बोलता तो होस्ट खुद बताता है कि ये मुकाबला माँ और बेटी के बीच होगा, अनुपमा और राही के बीच। माहौल और भी गर्म हो जाता है जब होस्ट घोषणा करता है कि अब फैसला सिर्फ जजेस के हाथ में नहीं बल्कि ऑडियंस के वोट से होगा। तभी कैथी और होस्ट आपस में बात करते हैं कि सुबह से सोशल मीडिया पर सिर्फ माँ बनाम बेटी का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और ये जंग हमें और ज्यादा फेमस बना देगी। उधर पाकी और माही आपस में बहस कर रही होती हैं कि एक हाथ से डांस करना कितना मुश्किल था। माही कहती है कि अब सब कुछ सिर्फ अनुपमा और राही पर निर्भर करेगा। सरिता अनु से कहती है कि हम तुमसे जलते नहीं, लेकिन बाकी टीम ने भी मेहनत की थी और उनका डांस भी सबको देखना चाहिए था। इस बीच सभी लोग तनाव में होते हैं। तभी अचानक गौतम अनुपमा को एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वो परफॉर्मेंस के लिए लेट हो जाए। गौतम मैनेजमेंट के लोगों को पैसे देकर कहता है कि तुम्हें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, बाकी सब मैं देख लूंगा। अनुपमा राही को ढूंढ रही होती है। मैनेजमेंट का आदमी झूठ बोलकर कहता है कि राही कॉस्ट्यूम रूम में है, और जब अनुपमा वहां जाती है तो वही आदमी उसे अंदर बंद कर देता है। गौतम खुशी से कहता है कि चिड़िया जाल में फंस गई। उधर होस्ट फाइनल राउंड शुरू करने की तैयारी करता है और बताता है कि सिर्फ 5 मिनट का वक्त है, लेकिन अनुपमा वहां पहुंच ही नहीं पाती। देविका और बाकी सब परेशान होते हैं कि अचानक अनु कहाँ चली गई। अंश और प्रार्थना शक करते हैं कि जरूर गौतम ने कुछ किया है, क्योंकि वह भी गायब था। सभी लोग मिलकर अनुपमा को ढूंढने लगते हैं। कमरे में बंद अनुपमा बाहर निकलने की कोशिश करती है। शीशा तोड़ने की कोशिश में गिर जाती है और चोटिल भी हो जाती है। इधर राही परेशान है और सोचती है कि मम्मी कहाँ है, लेकिन ये भी सोचती है कि मम्मी को यहाँ आना ही होगा, वरना मैं उन्हें कैसे हरा पाऊंगी। आखिरकार अंश और प्रार्थना अनुपमा को ढूंढ लेते हैं और कमरे से बाहर निकाल लाते हैं। परफॉर्मेंस शुरू होने से ठीक पहले अनुपमा मंच पर पहुंच जाती है। फिर शुरू होता है फाइनल डांस। अनुपमा और राही आमने सामने होते हैं। दोनों ही जोरदार परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन अनुपमा का डांस ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है और उसकी टीम को ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ऑडियंस भी सबसे ज्यादा पसंद अनुपमा को करती है और वोट भी उसी के पक्ष में आते हैं। आखिरकार होस्ट घोषणा करता है कि अनुपमा की टीम जीत गई है। यह सुनकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोचती है कि काश मैंने मम्मी को पहले ही राउंड में हटा दिया होता तो आज ये हाल न होता। वह पछतावे में डूब जाती है, जबकि अनुपमा बहुत खुश होती है। उधर मोतिबा और कैथी राही पर गुस्सा करते हैं। उन्हें लगता है कि उसने परिवार के साथ धोखा किया है। गौतम भी कहता है कि मैंने पहले ही कहा था, ये राही अपनी माँ को ही जिताना चाहती है, इसे हमारे खानदान की कोई परवाह नहीं। प्रेम भी निराश हो जाता है और सोचता है कि उसे पहले से पता था यही होने वाला है। इस तरह माहौल भारी हो जाता है, लेकिन ऑडियंस की आंखों में खुशी होती है कि उन्होंने अपनी डांस रानी अनुपमा को जिताया। दोस्तों, आगे का एपिसोड और भी धमाकेदार होगा। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।